अस्सलाम वालेकुम डियर 7 क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम मैथमेटिक्स की यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 करवा दी थी। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर स्टूडेंट हम जो रेशनल नंबर्स की एडिशन जो थी वो कैसे करते हैं ये देखा था हमने वहां पर, और वहां पर हमने ये भी देखा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कौन कौन सी होती हैं। आज स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हम लोग रेशनल नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो कैसे करते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस क्या होती हैं ये देखेंगे। कि दो चीजें हमने देखनी है कि रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, और सेकंड हमने ये देखना है कि हाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो आइए देखते हैं। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, फाइंड प्रोडक्ट। इसमें पार्ट 2 है 0.5 इंटू -20 इंटू -3। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास तीन नंबर्स गिवन है। जो फर्स्ट नंबर है वो 0.5 है, सेकंड नंबर आपके पास -20 है, और थर्ड नंबर जो है वो आपके पास क्या है, -3 है। आपने इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशंस को प्रोडक्ट कहते हैं। अब याद रखें स्टूडेंट के हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस के इक्वल होता है, और माइनस इंटू प्लस जो होता है वो आपके पास माइनस के इक्वल होता है, प्लस इंटू माइनस किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल होता है, और इस तरीके से प्लस इंटू प्लस हमेशा किसके इक्वल होता है, प्लस के इक्वल होता है। ये मल्टीप्लिकेशंस के रूल है। अब यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट नंबर आपके पास है 0.5। ये जो 0.5 लिखा हुआ है ये आपके पास डेसिमल फॉर्म में है, यानी जो कोई भी नंबर अगर पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हो तो उसको हम कहते हैं डेसिमल फॉर्म। तो सबसे पहले हम इस 0.5 में पॉइंट को खत्म करेंगे। तो पॉइंट को कैसे खत्म किया जाता है कि पॉइंट को हटा के उसके नीचे 1 लगाया जाता है, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं इतने 0 लगाए जाते हैं। तो इट मींस कि 0.5 किसके इक्वल होता है, 5/10 के इक्वल होता है। तो ये -20 इंटू -3 क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट 10 1 10, 10 2 क्या होता है, 20 होता है। अब आपने 5 इंटू -2 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस किसके इक्वल होता है, प्लस के इक्वल होता है। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब किसी नंबर के साथ प्लस का साइन हो तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यानी अगर किसी भी नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं है तो इट मींस कि उसके साथ कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। तो 5 6 क्या होगा, आपके पास 30 के इक्वल आएगा। इट मींस कि इन तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 30 के इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो रेशनल नंबर्स हैं उनकी क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब जरा पार्ट 4 करते हैं स्टूडेंट इसी एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन का। 18 इंटू -2/3 इंटू -1/5 है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये 3 1 3 3 6 18 होता है। तो इट मींस कि ये 6 इंटू -2 इंटू -1/5 होगा। और आपको पता है कि मैं 6 को एज इट इज रखता हूं, -2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2, तो 2 बाई क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 6 इंटू 2/5 करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट जो 6 है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 क्या आ जाएगा, 12। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 12/5 आ जाएगा। अब अगर आपने 12/5 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, यानी पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि 12 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम 12 को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये अगर 12 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 2 10, रिमाइंडर क्या आ जाता है, आपके पास 2 आता है। अब 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के नीचे क्या लगाएंगे, 0। तो 5 4 क्या होगा, 20। तो आपके पास 12 डिवाइडेड बाई 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 2.4 के इक्वल आ जाएगा डेसिमल फॉर्म में।
या इसको स्टूडेंट आप मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये 12/5 को अगर मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको लिखें तो आप 12 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये आपके पास क्या आता है 5 2 10 और रिमाइंडर क्या आता है 2 आता है। तो इट मींस कि आप इसको 12/5 को ये 2 डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे आपने क्वेश्चन को लिखना है, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखना है और डिनोमिनेटर में जिस 5 जो पहले डिनोमिनेटर था वही क्या रहेगा आपके पास डिनोमिनेटर रहेगा। तो इट मींस के 12/5 को आप क्या लिख सकते हैं 2/2/5 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम पार्ट 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पार्ट 4 में भी 3 नंबर्स हैं और 3 रेशनल नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट को खत्म करूंगा और ये जो 1 -1.2 है इसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है एक ही डिजिट है तो 0 लगाएंगे। तो ये आपके पास क्या होगा 12/10 होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने फर्स्ट करें मैं 9 को एज इट इज रहने देता हूं, -7 को -12/10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। 7 12 जर क्या होगा 7 2 जर 14 1 कैरी गया 7 1 जर 7 प्लस 1 क्या होगा 84 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आपने 9 को 84 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 4 जर क्या होता है 36 3 कैरी चला जाएगा 9 8 जर 72 होगा। 72 प्लस 3 करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है 75। तो इट मींस कि ये आपके पास 756 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 10। तो 756 डिवाइडेड बाय 10 को आप 75 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। क्योंकि देखें स्टूडेंट अगर आप 756 को 10 से डिवाइड करते हैं तो ये 756 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 7 70 होता है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5 ऊपर से 6 आ जाएगा। 10 5 क्या होता है 50 होता है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऊपर आप पॉइंट लगाएंगे नीचे 0। 10 6 क्या होता है 60 होता है। तो इट मींस कि ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 75.6 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले जो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आइए देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कौन कौन सी होती हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम जरा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर हमने देखनी है। WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू और ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे स्टूडेंट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर क्या होती है। लेट्स सपोज अगर आपके पास दो रेशनल नंबर्स हैं a और b, तो फिर आप a इंटू बी करेंगे तो ये आपके पास b इंटू a के इक्वल होता है। इसका मतलब है स्टूडेंट के ऑर्डर को चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल आप 5 इंटू 4 करें तो ये आपके पास इक्वल होगा 4 इंटू 5 के। 5 इंटू 4 किसकी इक्वल होता है 20 होता है। 4 5 भी क्या होता है 20 होता है। इट मींस कि मैं 4 को पहले लिखूं और 5 को बाद में लिखूं या 5 को पहले लिखूं और 4 को बाद में लिखूं तो इससे प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट सेम रहता है, यानी मल्टीप्लिकेशन क्या रहती है सेम रहती है। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू इसको हम क्या कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप रेशनल नंबर्स की किसी भी तरीके से ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेरे पास कोई से 3 रेशनल नंबर हैं, 3 रेशनल नंबर्स हैं,
लेट्स सपोज a, b and c आर एनी थ्री रेशनल नंबर्स। अगर मैं a इंटू बी करूं और इन दोनों के प्रोडक्ट को c के साथ मल्टीप्लाई करूं, या राइट हैंड साइड पे पहले b इंटू सी करूं और b इंटू सी का जो प्रोडक्ट आ जाए उसको a के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो आपके पास आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3, 4, 5 कोई से 3 रेशनल नंबर्स हैं, यानी मैं अब 3 इंटू 4 करूं और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों के प्रोडक्ट को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं, या राइट हैंड साइड पे पहले मैं 4 इंटू 5 करूं और 4 और 5 के प्रोडक्ट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो आपके पास आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जैसे 3 4 आपके पास क्या होता है? 12 इंटू 5 क्या होता है? 60, और राइट हैंड साइड पे 3 को आप एज इट इज लिखेंगे, पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 क्या होता है? 20 इंटू 3 क्या होता है? 60 के इक्वल होता है। तो इट मींस के आप जैसे भी ग्रुपिंग करें प्रोडक्ट के अंदर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी हमने ये देखना है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो याद रखिए स्टूडेंट के मल्टीप्लिकेशंस के अंदर 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो चेंज नहीं होता है। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक रेशनल नंबर a है, a को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है? a ही आता है। तो फिर ये जो 1 होगा स्टूडेंट, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी फिर हम 1 को क्या कहते हैं? 1 जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा 1, क्योंकि जब हम 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर चेंज नहीं होता है, यानी उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। आइडेंटिटी कहते हैं शिनाख्त को, पहचान को। जैसे फॉर एग्जांपल 9 है तो 9 की अपनी एक शिनाख्त है, यानी सिंबल को आप क्या पढ़ते हैं? 9 पढ़ते हैं। इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं 100 लिखता हूं तो 100 की अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक पहचान है। अगर 9 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 1 क्या होता है? 9 होता है। इट मींस के 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 9 की जो आइडेंटिटी है, जो शिनाख्त है, जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई है, यानी 9 ही रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा? 100 ही आएगा, यानी 100 1 क्या होता है? 100 होता है। इट मींस कि 1 को 100 से मल्टीप्लाई करने से 100 की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो 1 है ये आपके पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जिस तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। जैसे हम कहते हैं 9 प्लस 0 करें तो आपके पास क्या आता है? 9 ही आता है। तो इसलिए हम कहते थे 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है? क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में प्लस करें तो वो नंबर चेंज नहीं होता है, वो नंबर वहीं के वहीं रहता है। इसलिए 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, और जो 0 का किरदार एडिशन में है वही मल्टीप्लिकेशन में 1 का किरदार बनता है। यानी 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। इसलिए हम 1 को क्या कहते हैं? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस क्यों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? क्योंकि 1 को अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? लेट्स सपोज आपके पास 2 रेशनल नंबर्स हैं। एक रेशनल नंबर a है और दूसरा रेशनल नंबर 1 और a है। a को मैं अगर 1 और a से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 1 आता है। अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल आ जाए तो फिर वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसलिए कहेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, और 1 आपके पास क्या है?
वन आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मैं अगर 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं तो 1 आएगा। यानी 4 का अगर आपसे कहता है कोई कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 क्या होगा, तो आपने एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए। तो जाहिर सी बात है वो कौन सा नंबर है, 1/4 है। यानी 1/4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 और ये 4 क्या हो जाते हैं, कैंसल। यहाँ पे क्या रह जाता है 1, तो 1 1 जर क्या होता है 1 होता है। इन मींस के 4 और 1/4 जो होंगे वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। इसी तरीके से 100 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं तो 1 आएगा। यानी अगर 100 के साथ वो नंबर 100 को जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करके 1 आता है तो फिर वो नंबर 100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। वो जाहिर सी बात है क्या है, आपके पास 1/100 है। अगर 1/100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 100 और 100 क्या हो जाते हैं, कैंसल, और आपके पास आंसर में क्या आ जाता है 1 आता है। तो फिर 100 और 1/100 एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक और नंबर लेता हूं। अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/5, यानी 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपने फिर एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको 4/5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ जाए, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। अब जाहिर सी बात है 4/5 को 5/4 से मल्टीप्लाई करूं, यानी 4/5 का रेसिप्रोकल जो होता है वो 5/4 होता है। तो 4/5 को अगर हम 5/4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 से कैंसिल होगा, 5 5 से कैंसिल होगा, तो 1 1 जर क्या होगा 1 होगा। तो इसका मतलब है 4/5 और 5/4 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। अगर अब अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता है तो आपने जस्ट उस नंबर का रेसिप्रोकल लेना है। जो रेसिप्रोकल होगा वही उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। जैसे 6/9 है तो 6/9 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 9/6 होता है। क्यों, 9/6 और 6/9 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 के इक्वल आता है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। कि प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होती है ये देखना है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ जीरो किससे कहते हैं ये देखना है। अब याद रखें स्टूडेंट, जब भी जीरो को किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल ही आता है। यानी a इज एनी रेशनल नंबर, a को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, आपके पास जीरो आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 100 को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। 9 को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब है कि जीरो के किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर हम जो जीरो होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होती है कि जीरो को किसी भी रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ए एनी रेशनल नंबर है, जब ए को मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे 100 को जीरो से मल्टीप्लाई करता हूं तो जीरो आता है, 9 को जीरो से मल्टीप्लाई करता हूं तो जीरो आता है। इट मींस कि जो आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ जीरो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये होती है कि जीरो को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ जीरो हुई। नेक्स्ट आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये आपने देखना है। लेट्स सपोज आपके पास ए, बी और सी कोई से 3 रेशनल नंबर है, यानी एनी 3 रेशनल नंबर्स हैं, ए, बी एंड सी। अब अगर ये कोई से 3 रेशनल नंबर्स हैं, अगर मैं इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करूं, यानी a इंटू बी प्लस सी करूं, यानी b और c को ऐड करके फिर a के साथ मल्टीप्लाई करूं,
या पहले मैं a को b के साथ मल्टीप्लाई करूं और a को c के साथ मल्टीप्लाई करूं, फिर a b और a c को ऐड करूं, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल a की जगह हम 3 लेते हैं, b की जगह 4 लेते हैं और c की जगह 5 लेते हैं। पहले 4 + 5 करें तो क्या आएगा, 9 आएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 27 आएगा। राइट हैंड साइड पे पहले आपने a इंटू बी करना है, यानी a 3 है b 4 है, 3 इंटू 4 करना है, फिर प्लस a इंटू सी करना है, 3 इंटू सी क्या है आपके पास 5 है, 3 4 12, 3 5 क्या होता है 27 होता है, 12 + 27 15 किसके इक्वल होता है, 3 5 15 होता है, 12 + 15 किसके इक्वल होता है, 27 के इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कहा जाता है। तो ये आपके पास क्या थी, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर थी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 का, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज। जहां पर जो प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं इन क्वेश्चंस के अंदर, आपने उन प्रॉपर्टीज का नाम बताना है, यानी नेम बतानी है। सबसे पहले है पार्ट 1 में -2/5 × 0 = 0, यानी 0 -2/5 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखें जो लास्ट प्रॉपर्टी, जहाँ पे टेबल में मैंने आपके सामने प्रॉपर्टीज लिखी है, प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या होती थी, a × 0 = 0, यानी 0 जब भी किसी भी रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। तो इट मींस कि ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है a × 0, यानी जो a है वो आपके पास यहाँ पे -2/5 है। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, वो कौन सी हुई है, प्रॉपर्टी ऑफ 0 यूज हुई है। प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या होती है कि 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो फिर वो 0 होता है। नेक्स्ट आपके पास है -1 × -6। यहाँ पे स्टूडेंट जस्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि -1 और -6 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी जस्ट। अब नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट है -2 × 5 को ब्रैकेट में लिखा है, यानी पहले -2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और राइट हैंड साइड पे पहले 5 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों के प्रोडक्ट को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जरा आप जो सेकंड प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a × b, पहले आपने a को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट को c के साथ मल्टीप्लाई करना है, या राइट हैंड साइड पे पहले आपने b और c को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट को a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे a की जगह आपके पास -2 है और इस b की जगह आपके पास 5 है और c की जगह क्या है, आपके पास 4 है। तो इट मींस कि ये एसोसिएटिव फॉर्म में लिखी हुई है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी। तो हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 4 है स्टूडेंट, -143 × 1 = -143। अब हमें पता है कि 1 जो है वो क्या है, आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी जब 1 किसी रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, जैसे यहाँ पे देखें आइडेंटिटी में a × 1 लिखा हुआ है और वो किसके इक्वल है, a के ही इक्वल है। तो इस a की जगह यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, -143 आ रहा है। तो इट मींस कि -143 क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज का नाम बताएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू क्या थी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.3 का, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
आपने नीचे जो नंबर गिवन है क्वेश्चंस के अंदर उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है -18 का। तो स्टूडेंट अगर फर्ज करें आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर आपके पास एक रेशनल नंबर a है और दूसरा रेशनल नंबर 1 और a है, a को अगर 1 और a से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1 आता है। तो इट मींस कि a और 1 और a जो होते हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। यानी अगर किसी नंबर का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो फिर हम जस्ट उस नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं। जैसे आपके पास -18 जो होगा वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो आपके पास -1/18 होगा। क्यों -1/18 होगा? क्योंकि -18 को अगर -1/18 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 18 कैंसिल हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 1 1 ज़र क्या होगा 1, और यानी -18 और -1/18 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इट मींस के -18 और -1/18 एक दूसरे के क्या कहलाएंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है। इसी तरीके से -9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -1/9 होगा, यानी हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। इसी तरीके से -3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास होगा -4/3 होगा, यानी 3/4 का रेसिप्रोकल होता है 4/3, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करें तो ये रेसिप्रोकल होता है। पार्ट 4 में -5/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास होगा -9/5, क्योंकि -5/9 को अगर -9/5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 1 आता है। पार्ट 5 है आपके पास -4 होल 1/3 है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने से पहले आपने इसको इर्रेशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो उसको कैसे लिखते हैं, आप पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 ज़र 12, 12 में ये 1 प्लस करते हैं तो 13 आता है। तो इट मींस कि 4 होल 1/13 किसके इक्वल होता है 13/3 के इक्वल होता है। सॉरी 4 होल 1/3 किसके इक्वल होता है 13/3 के इक्वल होता है। नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा। अब हमने इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो -13/3 का रेसिप्रोकल जो होगा वो 3/13 होगा, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल आएगा, और यही इसका क्या होगा इनवर्स होगा। नेक्स्ट पार्ट 6 में -2 होल 2/5 है, तो -2 होल 2/5 को आप इर्रेशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो 5 2 ज़र 12, 12 प्लस 2 क्या होगा 14/5 होगा, माइनस का साइन एज इट इज आएगा। अब -14/5 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं तो वो आपके पास क्या होता है -5/14 होता है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का क्या फाइंड करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। अगर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो हम उस नंबर का जस्ट रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है ना। या इस तरीके से सोचना है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ जाए तो वो दोनों नंबर्स आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक देख लें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जो इस एक्सरसाइज 1.3 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।